अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पुरानी वीडियोस को शेयर, लाइक, कमेंट करें। और आप ऑलरेडी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं शॉर्ट कीज़ का पार्ट 2 लेके आऊँगा, तो हाजिर खिदमत है आज आपका भाई लेके आया है विंडोज़ की शॉर्ट की। विंडोज़ की शॉर्ट की के साथ मैंने एक प्लान और किया है कि जब विंडोज़ की शॉर्ट कीज जो कि थोड़ी सी रह गई हैं वो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को भी देखेंगे। लाइक मैंने अभी प्रोग्राम बनाया MS ऑफिस का, एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर एंड सो ऑन। जितने भी सॉफ्टवेयर्स मुझे आते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। चलें आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूं कि इन शॉर्ट कीज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। वेलकम बैक। अब हम जो शॉर्ट की करने वाले हैं सबसे पहले वो है ऑल्टर F। ऑल्टर F के अंदर जब आप ऑल्टर F करेंगे तो अगर आपने नोट किया हो तो ऊपर एक विंडो ओपन हो गई है। अब इसमें डिफरेंट किस्म के वर्डिंग अगर आप नोट करें तो आ रहे हैं WL। तो अगर मैं न्यू विंडो ओपन करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं कीबोर्ड के ऊपर W प्रेस करूँगा तो आगे लिखा हुआ आ रहा है ओपन न्यू विंडो, ओपन न्यू विंडो इन न्यू प्रोसेस। तो ओपन न्यू विंडो करने के लिए मैं N दबा रहा हूँ तो एक नई विंडो ओपन हो गई। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है किसी भी फाइल को अगर आपने रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड के ऊपर F12 दबाएंगे। लाइक अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि OS जो है मेरी फ़ाइल थी उसको हम रीनेम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए हमारे पास शॉर्ट की है F12। हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है F5। F5 एक्चुअली करती है कि आपको राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करने के लिए ये राइट क्लिक करके रिफ़्रेश इस तरह का करना पड़ता है। लेकिन अगर सिंपली आप अपने कीबोर्ड के ऊपर F5 दबाएंगे, जो कि दबा रहा हूँ, तो F5 दबाने से ये रिफ़्रेश हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो काम आप राइट क्लिक करके रिफ़्रेश से करते हैं। तो F5 से रिफ़्रेश होता है। हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है शट डाउन करने के लिए। शट डाउन करने के लिए बहुत आसान है, ऑल्टर F4 दबाएं अगर आप अपने डेस्कटॉप पे आके तो आपसे शट डाउन के लिए वो ऑप्शन पूछता है। अगर इसके बाद मैं एंटर दबा दूं तो PC शट डाउन हो जाएगा। तो बजाय आप एक मेन्यू में जाएं, मेन्यू में जाके फिर आप इसको शट डाउन की को प्रेस करें तो लंबा प्रोसेस से बचने के लिए सिंपली अगर आप ऑल्टर F4 अगर आप दबा देंगे तो आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो आपकी शटडाउन या रीस्टार्ट या स्टैंड बाय पे आप कंप्यूटर को बआसानी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की जो है वो ऑल्टर F4 से ही रिलेटेड है, बट ऑल्टर F4 अगर आप डेस्कटॉप पे करेंगे तो शटडाउन करेगी, लेकिन अगर किसी विंडो को ओपन करके अगर आप ऑल्टर F4 दबाएंगे तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी सिस्टम पे आपको दिखाया कि ये विंडो मेरी ओपन हुई है, अगर मैं ऑल्टर F4 दबा रहा हूँ तो ये बंद हो रही है। तो बंद करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम क्लोज करने के लिए ऑल्टर F4 यूज़ की जाती है। हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल T। कंट्रोल T हमारा नया टैब ओपन करने के लिए ब्राउज़र के ऊपर, कोई भी ब्राउज़र हो, मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो क्रोम के ऊपर अगर आप कंट्रोल T दबाएंगे तो नया टैब खुलता रहेगा, चाहे आप जितने मर्ज़ी कंट्रोल T दबा के टैब खोलें। यूजुअली आप यहाँ से खोलते हैं, बट अगर आपको माउस के बगैर यूज़ करना है तो कंट्रोल T इसकी शॉर्ट की है। हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की ये है जिसमें हम माउस को भी यूज़ कर रहे होते हैं। क्रोम के अंदर अक्सर व बेशतर देखा गया है कि आपको कोई लिंक खोलना होता है तो आपको यूजुअली राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करना पड़ता है। इस तरह करके आपको नया टैब में इसको ओपन करना पड़ता है। बट बहुत ही आसान सी शॉर्ट की ये है कि अगर आप कंट्रोल को प्रेस करके किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अलग विंडो के ऊपर ओपन होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से ये अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो देखें ऊपर एक अलग नया टैब खुल रहा है। इसी तरह से जितने भी आपकी वेबसाइट्स हैं उसको आप करने के लिए सिंपल कंट्रोल क्लिक करेंगे तो वो आप नई विंडो के ऊपर वो वेबसाइट खोल के दे देगा। नेक्स्ट शॉर्ट की हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट की है। इसमें होता ये है कि हम समटाइम जल्दी है अपनी कोई विंडो क्लोज़ कर देते हैं, जो क्रोम के ऊपर स्पेशली कोई वेबसाइट हम बंद कर देते हैं, तो इस क्लोज़ करने के बाद हमें उसको वापस ओपन करने के लिए यूजुअली ये राइट क्लिक करके हम रीओपन करते हैं। बट इसका सबसे आसान हल ये है कि कंट्रोल शिफ्ट और T, जो भी आपका वेबसाइट आपकी खुली हुई थी वो दोबारा से खुल जाएगी। लाइक मैंने ये बंद कर दिया अगर अपना वेबसाइट, तो कंट्रोल शिफ्ट और T दबाएंगे तो वो
दोबारा से वही ओपन कर देगा। और ये बहुत यूज़फुल शॉर्ट की है इन दैट वे कि अगर आपकी बाय मिस्टेक कोई विंडो या कोई टैब आपका बंद हो जाए क्रोम के ऊपर, तो आप उसको आसानी रीओपन कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है कि बाय मिस्टेक हमने कोई फ़ाइल डिलीट कर दी हो, जिस तरह से ये यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अगर ये मैंने डिलीट कर दी है तो शॉर्ट की ये है, इसको वापस लाने के लिए, अंडू करने के लिए कंट्रोल Z। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे वापस आ गई है। और अगर रीडू मतलब जो आपने किया था वो आपने अंडू किया था, अंडू के बाद आप रीडू दोबारा से वही करना चाह रहे हैं जो आपने किया था, तो अगर आप इसको कंट्रोल Y करेंगे तो ये फिर से वही हो जाएगा जो आपने पहले किया था। लाइक आपने पहले डिलीट किया था तो ये डिलीट हो गया। या मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। लाइक आपने एक फ़ोल्डर लिया, फ़ोल्डर को आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। फ़ोल्डर को डिलीट करने के बाद आपने अंडू करना है तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दोबारा से इसको वापस अपनी जगह पर रखना है, मतलब इसको दोबारा डिलीट करना है, तो कंट्रोल Y दबाएंगे तो ये वापस रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और नहीं आई तो ऊपर क्रॉस का बटन है दबाएं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर दबा दिएगा। चले मिलते हैं नई वीडियो या व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अल्लाह हाफिज़।